नमस्कार। बात करेंगे आज पाकिस्तान की। जैसा कि थंबनेल आपने देखा, क्लिकबेट नहीं है, जेन्युइन जानने की कोशिश है। क्या ऐसे सही में कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन की परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको जगह दे दी जाए। उसके बहुत सारे कारण है। एक पुरानी कहावत है, जैसे कि अगर कोई लाइन है, उसको अगर छोटा करना है या उसकी बराबरी में आना है तो बिना मिटाए उसके सामने एक और लाइन को खड़ा कर दिया जाए। तो क्या भारत के सामने वो लाइन पाकिस्तान की हो सकती है जिसको कि वेस्ट, खास करके यूएस खड़ा करना चाहता हो, या मिडल ईस्ट के नेशन खड़ा करना चाहते हुए चाइना कहीं ना कहीं इस कोशिश में हो कि भारत के सामने एक ऐसे देश को खड़ा कर दिया जाए जो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करता रहे। इन्हीं बातों को समझें, क्योंकि देखिए यूएन की जो वैल्यू है इस वक्त काफ़ी गिर चुकी है। यूएन का 80th सेशन चल रहा है, लेकिन क्या यूएन में वो पावर है? जब किसी चीज़ में कोई पावर नहीं है तो उसमें से पावर किसी को भी दी जा सकती है। अगर यूएन के कहने पर ना रशिया सुन रहा है ना यूक्रेन सुन रहा है, अगर उसको कहा जा रहा है कि गाज़ा में इजराइल हमला ना करे, वहाँ पर ह्यूमन राइट का अब्यूज़ हो रहा है, वहाँ पर बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ पर भुखमरी हो रही है, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन इजराइल नहीं सुन रहा, अमेरिका नहीं सुन रहा, सूडान में नहीं सुन रहा यूएन की कोई, ना यूएन की किसी और देश में सुन रहा है। जहाँ भी यूएन की कुछ भी चल सकती है वहाँ पर उसकी कोई नहीं सुन रहा। तो यूएन एक तरीके से बिल्कुल फेल हो चुका है। और अगर ऐसे फेलियर होने वाली जगह पर किसी को पावर में शेयरिंग दे दी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। भारत जैसे देश जो G4 नेशन है, भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, 1945 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, कब से डिमांड कर रहे हैं कि उसमें चेंजेस ला दिए जाए, क्योंकि अब सिचुएशन बदल गई है। तब जैसा वर्ल्ड नहीं है। अब इन देशों की एक वैल्यू है, इंटरनेशनल एक हैसियत है, इनका एक दमखम है। इन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में मौका मिलना चाहिए, जिसमें अभी केवल 5 ही मेंबर हैं, और जो कि तब से हैं जब 1945 में ये बना था यूएन। खास करके चाइना की बात करें तो 1970s के पास आया, पर ताइवान था, तो उनको मान सकते हैं कि पाँचों पहले से थे, जिसमें यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। लेकिन जो ये 4 देश मांग रहे हैं, इनको दिया नहीं जा रहा। लेकिन अगर इनको देना हो और उस देने के बीच में गेम खेल दी जाए कि पाकिस्तान को भी दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? दिया जा सकता है पाकिस्तान को, पर क्यों दिया जाए? ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का जो वैल्यू है, जो उसकी एक अहमियत है, वो अमेरिका की नज़रों में, मिडल ईस्ट की नज़रों में, चाइना की नज़रों में पहले से ही है, क्यों एकदम से बढ़ती जा रही है? इन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि यूएन जो है वो गिर रहा है, और गिरती हुई चीज़ में अगर किसी को कुछ शेयरिंग दे दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल है जैसे मुग़ल सल्तनत। जब मुग़ल सत्ता गिर रही थी तो बहुत सारे नए नए राज्य वहाँ पर बन गए थे। मुग़लों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो मांगता था कि दे दो, कहते थे ले जाओ। क्योंकि जब आपके पास पावर ही नहीं है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो? देकर एक बैलेंस कर सकते हो। वही कंडीशन इस वक्त यूएन के साथ है, तो यहाँ पर रिफॉर्म हो सकता है। उसका एक और एग्जाम्पल है ये, 80 सालों से पूरा यूरोप सो रहा था। कब से बात हो रही थी कि 2 नेशन बनने चाहिए, पैलेस्तीन और इसराइल। यूएन का खुद का रेजोल्यूशन है, लेकिन किसी भी यूरोपियन नेशन ने ये नहीं कहा कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अब धीरे धीरे सारे यूरोपियन नेशन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 2 दिन में ही फ्रांस ने कर दिया, बेल्जियम ने कर दिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको सब ने कर दिया, इंग्लैंड ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, कनाडा ने कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है कि जब यूएन की अहमियत ही नहीं है तो सब बातें मान लो, क्योंकि होना ही कुछ नहीं है, क्योंकि यूएन कुछ अप्लाई तो करवा नहीं सकता। तो अपने नंबर भी बना लो, अपनी गेम भी खेल जाओ, बाद में कहने के लिए भी हो जाए कि इतिहास में हमने बहुत बड़ा काम कर दिया था, और जबकि पता है कि इतिहास में इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसी एंगल को देखते हुए हम पाकिस्तान की तरफ भी देखेंगे। क्या इसी को देखते हुए पाकिस्तान को ये दिया जा सकता है? तो 3 एंगल है वहाँ पर। एक तो पाकिस्तान और ट्रंप का रिश्ता, खास करके असीम मुनी और ट्रंप। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है, कोल्ड वार के समय से है। तब भी पाकिस्तान की ज़रूरत थी, क्योंकि तब भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट में होता था। नेहरू के समय की बात है, तब भारत चाहता था कि न्यूट्रल एंगल रहे। पाकिस्तान को यूँ था कि जल्दी से बस अमेरिका के साथ हो जाए और जल्दी से पैसा आए, हथियार आए। हमेशा से पाकिस्तान का एक ही एम रहा है। अब लेकिन असीम मुनीर और ट्रंप की खासी दोस्ती हो गई है। 2 बार वो डिनर पे जा आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें वो बुरी तरह हारे। उसके बाद वो फील्ड मार्शल भी बन गए। फील्ड मार्शल बनने के बाद उनका स्ट्रेचर पाकिस्तान में और बढ़ गया और वेस्ट में और बढ़ गया है, उसको और बड़ा किया जा रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया है, पाकिस्तान की वहाँ पर ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत
ट्रंप को खुद भी है, क्योंकि उनका जो फैमिली बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में एक अच्छा खासा मौका देख लिया है कि यहाँ पर इसको अप्लाई करा के साउथ एशिया में देखेंगे और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल बनाएंगे साउथ एशिया की। तो ट्रंप के कुछ अपने पर्सनल फ़ायदे हैं, कुछ जियोपॉलिटिक्स है, कुछ बलूचिस्तान में वहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर उसकी नज़र है, जहाँ पर वो चाइना को खदेड़ना चाहता है। तो इन सब कारणों से असीम मुनीर की इस वक्त पूरी चांदी हो रही है, पूरा दबदबा हो रहा है। भले ही उनकी अपने नज़रों में हो रहा है, भारत की नज़रों में नहीं, लेकिन वेस्ट उसको कोशिश कर रहा है कि है। तो इस कोशिश को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान की अगर काउंसिल में सीट की बात आती है तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अगर वो भारत के लिए हाँ करेगा तो पाकिस्तान के लिए ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात आती है चीन की। चीन की अगर बात करें तो चीन का देखिए पहले से ही एक एंगल है। चीन चाहता है कि भारत हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, क्योंकि स्टेबल भारत तरक्की करेगा तो चीन ही इकलौता बचा है जिसके साथ उसका मुकाबला हो सकता है इन नियर फ्यूचर। आज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज भारत उसका एक मुकाबला कर रहा है। अभी काफ़ी ट्रेड डेफिसिट है जो भारत की तरफ है। भारत बहुत ज़्यादा जो है चीन से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। अभी इकोनॉमिक हालात वैसी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। तो चीन की हमेशा से कोशिश है कि भारत को कमज़ोर रखा जाए, और सीपैक जो है वो उसी का एक नतीजा है। इसके दो मतलब, एक तो वो ट्रेड करना चाहता है, ट्रेड करके वो सेंट्रल एशिया तक इधर से भी पहुंचना चाहता है, मिडल ईस्ट तक पहुंचना चाहता है। लेकिन उसका एक और फ़ायदा है, अगर यहाँ से ट्रेड के लिए उसके व्हीकल आएंगे तो उन व्हीकल में आर्मी भी आ सकती है। तो जो तिब्बत के पीछे चीन था, जिसको यहाँ पर आने में दिक्कत होती है, उसके लिए एक बना बनाया रास्ता है और यहाँ पर आ जाएगा। उसी का एक नतीजा है कि यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में भी उस सीपैक को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो चीन कहीं ना कहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक रिश्ते रहे, और उसका एक नतीजा ये भी है कि देखिए वहाँ पर जरदारी गए, भुट्टो गए, और यहाँ पर चीन का जो सबसे एक सिक्योर एरिया माना जाता है, डिफेंस जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर उनको ले जाया गया, दिखाया गया कि क्या क्या है। और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने भी फाइटर जेट मिसाइल यूज़ की गई, चाहे PL-15 हो, चाहे उसका JL-10 हो, JL-17 हो, ये सब चीन के थे। और चीन के दम पर ही पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, भले ही वो पूरी तरीके से असफल हो गया। तो चीन के लिए पाकिस्तान बाजार है, पाकिस्तान के लिए चीन एक ऐसी दुकान है जहाँ से वो लोन पर सामान खरीद सकता है, सीपैक ले सकता है, हथियार ले सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसको क्रेडिट पे जीना है। क्रेडिट उसे कहीं से मिलेगा, वो वहाँ पर चला जाएगा। तो सेम कंडीशन US के साथ है, सेम कंडीशन चाइना के साथ है, दोनों पैसा दे रहे हैं। और पाकिस्तान की क्योंकि एक वैल्यू है, जियोपॉलिटिकल वैल्यू, क्योंकि उसकी जियोग्राफी ऐसी है, इसलिए सब उसको पैसा दे रहे हैं। उसकी जियोग्राफी देखते हैं क्या है। अब बात आती है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन अभी एकदम से जो हुआ है वो एक यूनिक हुआ है। उसमें दो एंगल निकल के आ रहे हैं। पहला कि जब कतर पर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने कहा कि मुझे पहले से पता था कि कतर पर हमला होगा, लेकिन मैंने रोका नहीं। इसके बाद जो मिडल ईस्ट कंट्री है उनका एक भरोसा टूट गया US पे से। उन्होंने कहा कि अगर ये इजराइल को मना नहीं कर सकता, कल को ये किसी और कैपिटल पे हमला करेगा इजराइल, US तब भी हमारा साथ नहीं देगा। और यहाँ पर उन्हें याद आई अपने इकलौते ऐसे मुस्लिम देश की जो कि न्यूक्लियर पावर है। तो कहा जाता है कि हिंदू बॉम्ब भी है, यानी कि एक हिंदू नेशन भी है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्रिश्चियन देश भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जूइश देश भी है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी कि इजराइल। केवल मुस्लिम अगर कोई देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो पाकिस्तान है। तो इस्लामिक बॉम्ब अगर किसी के पास है तो पाकिस्तान के पास है। तो मिडल ईस्ट कंट्रियों ने सोचा कि क्यों ना जो हमारा एक बंधु है जिसके पास न्यूक्लियर बम तो है, लेकिन उसको उसकी मेंटेनेंस, उसको अपना देश चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं, तो क्यों ना पैसा दिया जाए और सिक्योरिटी खरीद दी जाए। तो यहाँ पर एक ये कारण हो सकता है कि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वहाँ पर की गई, क्योंकि पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का रिश्ता पुराना है। काफ़ी सालों से वो उनके जो सैनिक हैं, जो रॉयल आर्मी है, उसको वो सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। मिडल ईस्ट को लगा कि इजराइल तो बात ही नहीं सुन रहा है, इजराइल को US रोक नहीं रहा है, UN की कोई सुन नहीं रहा है, और इन कंट्रीज़ के पास उतनी ताकत नहीं कि उससे लड़ ले। उन्होंने देख लिया कि ईरान का हालत देख ली उन्होंने, कि ईरान ने कहा था मेरे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, जितनी मिसाइल छोड़ी सारी बेकार हो गई, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हूती का नुकसान हो गया, हिजबुल्ला का नुकसान हो गया, हमास ख़त्म होने वाला है। तो मिडल ईस्ट को समझ में आ गया कि US अगर साथ ना दे, इनका इजराइल का साथ दे, तो इनके पास कुछ नहीं है। तो ज़रूरी है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करे। हाँ, उसमें एक इंडिया का एंगल आ रहा है
कि अगर पाकिस्तान उधर हमला करेगा तो सऊदी अरेबिया मदद के लिए आएगा। देखिए सऊदी अरेबिया क्या आएगा, सऊदी अरेबिया तो मदद मांगने गया है। ये तो पाकिस्तान का टैक्टिक्स था कि उसमें उसने लिखवा दिया म्यूचुअल डिफेंस, ताकि भारत को लगे कि हाँ देखो। लेकिन इसमें एक और एंगल है, अगर उस बात पर जाएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने कहा हो कि सऊदी अरेबिया को भाई मोहम्मद बिन सलमान तुम जाओ एक ऐसी ट्रीटी करके आओ कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो पाकिस्तान के साथ भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ऐसी है, उसके लिए हमें अफ़गानिस्तान में अगर पहुंचना है तो हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए, अगर हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है तो हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए, अगर मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ रखना है तो पाकिस्तान जैसे एक देश की ज़रूरत है। तो मोहम्मद बिन सलमान को कहो कि तुम जाओ एक ऐसी ट्रीटी करके आओ जिसमें ऐसे क्लॉज लिखवा दो कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला वो मिडल ईस्ट के ऊपर पाकिस्तान देगा, पैसा हम देंगे, तुम भी देना, तुम्हारे पास भी पैसा है और तेल वगैरह तुम्हारे पास है ही, पाकिस्तान को सस्ता बेच देना, पाकिस्तान तो तैयार है, उसको तो सिर्फ सामान चाहिए कैसे भी है। तो एक ये कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन अब बात आती है क्या इन कंडीशंस के दम पर पाकिस्तान को वहाँ पर जगह मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। उसका कारण है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होता है तो अभी वहाँ पर लगभग क्रिश्चियन देश है, एक चाइना को छोड़ दे तो बाकी सब क्रिश्चियन है। चाइना थोड़ा सा बुद्धिस्ट है लेकिन बेसिकली एथीस्ट देश है, जहाँ पर खास करके किसी धर्म को नहीं माना जाता। अगर भारत जैसे देश को लाया जाता है, जापान को लाया जाता है, तो जापान के आने से बुद्धिज़्म आ जाएगा, भारत के आने से हिंदुज़्म आ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा कोई देश आ जाए तो इस्लाम की भी वहाँ पर प्रेजेंस हो जाएगी, और अगर इस्लामिक वर्ल्ड में किसी के पास किसी को वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि उससे बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। उससे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजेंडा सेट हो रहा है, क्योंकि फिर चाइना और पाकिस्तान तो एक ही है, पाकिस्तान और अमेरिका एक ही है, पाकिस्तान और यूके एक ही है, रशिया और फ्रांस है कि थोड़ा सा डामाडोल है, लेकिन बाकी तो काम खराब ही है। और अगर बाकी देश भी आ जाते हैं, जापान भी आ जाता है, जर्मनी भी आता है, ब्राज़ील भी आ जाता है, तब भी कहीं ना कहीं जो पड़ रहा है वीटो के रूप में वो अमेरिका या वेस्ट की तरफ झुका रहेगा, जब तक यूएन का जो आखिरी स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्ट करेगा, जब तक नहीं टूटेगा। तो इन कारणों को देखते हुए माना जा सकता है कोई ना कोई कोशिश की जा सकती है यूएस या वेस्ट की तरफ से ऐसा करने की। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गेम जरूर चल रही है। तो अब बारी आ जाती है प्रधानमंत्री मोदी की और एस जयशंकर की कि क्या प्लान है इनके पास अगर कुछ ऐसा होता है, किस तरीके से इस प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जाएगा, किस तरीके से जिस स्टेट को कहा जाता है कि ये टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यूएन के मंच से कहा जाता है, कई सारे देश कहते हैं, वैसे देश को अगर इतनी अहमियत मिल रही है, जिसके साथ म्यूचुअल डिफेंस किया जा रहा है, जिसके साथ बिजनेस किया जा रहा है, जिस पर पैसा लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारत का प्रोपेगेंडा है वो कहीं ना कहीं पीछे है, और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा या कहें तो यूएस का जो प्रोपेगेंडा है, वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। तो यहाँ पर भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही पाकिस्तान को लगता है कि अब वो सिक्योर हो गया, पैसा आ गया, सेफ्टी आ गई, तो उसके पास एक ही टारगेट है, कश्मीर और भारत पे हमला करना, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कभी भी भारत तरक्की करे। जैसा कि अब तो खेलों में भी दिख रहा है कि पाकिस्तान तो स्पोर्ट्स में भी अब कहीं मुकाबला नहीं कर रहा, तो बाकी इकोनॉमी और मिलिट्री की तो बात ही क्या है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इस पर अपने कमेंट जरूर करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।